जी सर। पहला इन्होंने भी कहा कि हुड्डा साहब ने कहा सिद्ध कीजिए, ये तो उनके मुंगरी लाल के सपने वाली बात है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं आदमपुर से, विधानसभा लोकसभा में लाके, रेणुका भी जीती मेरे पिताजी। मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव अगर कोई था तो ये वाला चुनाव। अगर आप मेरे कैंपेन ट्रेल निकाल के देखेंगे तो किसी भी दिन मैंने 7-8 बजे के बाद काम नहीं किया। इट वॉज अ वेरी इजी इलेक्शन, और ये इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मानते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्होंने हर गांव में जाके यही कहा कि भाई ये वोट आप जयप्रकाश को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे, दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे। तो ये हार जयप्रकाश की नहीं, ये हार कांग्रेस पार्टी की पतन की हार है, ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड दिया था उसकी ये दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने उनको दी है। पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा चुनाव में उसको प्राप्त करके दी थी, दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने ये बाई इलेक्शन जितवा के दी है, और तीसरी किस्त हम लोकसभा और फाइनल डिमोलिश कांग्रेस को हम विधानसभा के अंदर कर देंगे। और ये चुनाव पूर्ण रूप से मनोहर खट्टर जी की नीतियों से प्रभावित होकर आदमपुर हल्के के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर खट्टर जी की नीतियों को देख के और चौधरी भजन लाल जी के परिवार के चम्मन थाल के विश्वास को मोड़ लगे। लोकसभा के तैयारी ने कहा कि 52,000 वोट हासिल किए, ये कम नहीं है क्योंकि भजनलाल का गढ़ रहा है 2024 उनको गणित का ज्ञान कम है। आदमपुर में सिर्फ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल परिवार और एंटी चौधरी भजनलाल परिवार। अगर आप पिछली बार का आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो हमारे जो विपक्ष में वोट गए थे उससे 4,000 वोट कम पड़ा, और हमारे को जो वोट पड़ा था उससे 4,000 साढ़े 3,000 वोट बढ़ा है। उनको गणित का ज्ञान कम है, बौखलाए हुए हैं वो लोग, भी खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी। सच्चाई ये है कि एंटी चौधरी भजनलाल वोट 1 हो गया, इसलिए उनका वोट 52 चला गया। उतना वोट हमारे खिलाफ पड़ता ही है बेशक। अच्छा कुलदीप जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पे सर्वे सर्वा होते थे कांग्रेस के भजनलाल, और कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल परिवार को बहुत कुछ दिया। कुलदीप बिश्नोई अपने स्वार्थ में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, अगर आदमपुर हल्के का विकास स्वार्थ है तो मैं बहुत स्वार्थ करूंगा, चाहे मुझे खुदकुशी करनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, आदमपुर के लिए मैं तैयार हूं। मेरा स्वार्थ नहीं, मेरे आदमपुर हल्के के प्रति मेरा दायित्व कर्तव्य बनता था कि 26 साल विपक्ष में होते हुए भी लगातार वो हल्का में आशीर्वाद दे रहा था। तो मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं माननीय मनोहर खट्टर जी से जब भी मिला, इन्होंने कभी मुझे निराश करके वापस नहीं भेजा। बड़ा प्रभावित था कि विपक्ष में रह के अगर इतने काम इतने बड़े दिल के हमारे मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो क्यों ना पक्ष में जाके मेरे हल्के के काम विकास भजनलाल जी की तरह कराऊं। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और इसको अगर स्वार्थ मानते तो मैं स्वार्थी हूं। जयप्रकाश जी कल जब चुनाव हारने के बाद बाहर जा रहे थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा मैं आदमपुर संभालूंगा अब, और कलायत में मेरा बेटा संभालूंगा। ये सेम बात उन्होंने 13 साल पहले भी कही थी कि भाई आदमपुर मेरा हो गया, मैं आदमपुर का हो गया। वही बात आज उनको देखने को मिली है। वो तो परदेसी है, आ रहे हैं अपने बोरी बिस्तर लेके चले गए, 13 साल बाद देखेंगे दोबारा आएंगे कि नहीं। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, कारण क्या मानते? क्योंकि आप कांग्रेस में रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं, और पूर्व मंत्री भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप क्वेश्चन दोबारा बोलिए। इस हार का कारण क्या मान रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है? देखिए, हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है जी। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपसे कही कि माननीय मनोहर खट्टर जी की नीतियों से लोग बहुत प्रभावित है मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के। और मैंने इलेक्शन के शुरू में भी कहा था कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को आदमपुर में दिखाएंगे उतना ही चुनाव मेरा आसान रहेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसी दिन मैं 1 या 2 दिन छोड़ के मैंने 8 बजे के बाद कोई कैंपेन नहीं किया, जबकि मैं 2 बजे सोने वाला आदमी था इलेक्शन के टाइम पे। बहुत सरल चुनाव था, क्योंकि मेरे वर्कर तो भूपेंद्र दीपेंद्र जितने चेहरे दिखावे थे उतने लोग चमक के वोट देते थे हमारे। थैंक यू। थैंक यू।